किंग कोहली 27,000 रन जो है कि फास्टेस्ट विराट कोहली ने कंप्लीट कर दिए। आज इंडिया और बांग्लादेश के T10 मैच में कोहली ने जो है कि 47 रन जोड़कर और इनिंग का 35वां रन बनाकर बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना दिया और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब आप सोच रहे हैं कि मैंने T10 क्यों बोला है? भाई T10 में इसीलिए बोल रहा हूं कि आप सभी को पता है 3 ओवर में इंडिया ने 50 रन ठोक दिए थे। जायसवाल, बेसबॉल, हिटमैन और रोहित ने मिलकर, फिर जो है कि गिल और बेसबॉल ने मिलकर 10 ओवर में 100 रन ठोक दिए। हाँ, मतलब 150 रन भी फास्टेस्ट बनाए, 200 रन भी फास्टेस्ट बनाए, 250 रन भी फास्टेस्ट बनाए। 30 ओवर में फिर जो है कि इनके 30-32 ओवर में 285 रन बन गए। तो इसीलिए मैं इसको T10 का नाम दे रहा था, सही है ना। तो किंग कोहली ने जो है कि तीनों फॉर्मेट में मिलाकर 27,000 रन कंप्लीट कर दिए फास्टेस्ट 594 इनिंग में। और ये रिकॉर्ड सचिन ने बनाया था जो है कि 624 इनिंग में, और विराट कोहली ने वो 624 और विराट कोहली ने जो है कि 30 इनिंग पहले वो रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, जो रिकॉर्ड फास्टेस्ट सचिन के पास था। बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड सचिन के कोहली ने तोड़े हैं, जैसे वनडे में कोहली ने 466 मैच खेलकर जो है कि कितने 49 किए। कोहली ने 291 मैचों में जो है कि 50 रन ठोक दिए थे लंबे फासले से। कोई कंपैरिजन नहीं था उसका तेंदुलकर का, मतलब इनका कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि तेंदुलकर ने जो रिकॉर्ड बनाए, विराट कोहली बड़े फासले से वो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ये नहीं है कि 1-2 मैच खेलकर। अच्छा, इंडिया और बांग्लादेश का मैच था, जैसे पहले दिन 35 ओवर चले, मैच ड्रॉ हो रहा था, लेकिन जायसवाल, कोहली, गिल, केएल राहुल और जो है कि क्या नाम है रोहित शर्मा, भाई साहब T20, कोई T10 खेल रहा है, कोई T20 खेल रहा है, कोई वनडे की पारी खेल रहा है, बांग्लादेश को कंगला कर दिया है। हाँ, और ये मैच जो है कि कल इंडिया जीत जाएगा। अगर उसने जल्दी 2 सेशन में बांग्लादेश को ऑल आउट कर दिया ना, तो ये मैच इंडिया जीत जाएगा और कन्फर्म 110% ये मैच इंडिया के हक में। तो सबसे ज्यादा चर्चा यहाँ पे किंग कोहली का कर लेते हैं। किंग कोहली फॉर्म में नहीं था, पहले टेस्ट मैच में फ्लॉप, फिर दूसरा टेस्ट मैच आया, लंबा अरसा जो है कि 3 दिन 4 दिन इंतजार करना पड़ा। चौथे दिन कोहली की पारी आई, 35 गेंदों पे 47 रन कोहली ने जो T20 की इनिंग खेली। T20 में भी 34-35 गेंदों पे कोहली का 50 आ जाता है, फिर 50 के बाद वो जो है कि अपनी विराट पारी खेलते हैं। तो 35 गेंदों पे 47 रन बनाए उसने, लेकिन जब इस पारी में उसने 35वां अपना रन पूरा किया था ना, जो है कि 26,965 रन इसने ऑलरेडी बना के रखे थे। आज जैसे इसने 35वां रन बनाया तो इसने इतिहास रच दिया। अब तेंदुलकर और कोहली की एक और चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ। तेंदुलकर ने जो 624 इनिंग में जो 27,000 रन कंप्लीट किए थे ना भाई, वो सारे वनडे और टेस्ट की इनिंग थी। 694 पूरी की पूरी वनडे और टेस्ट की इनिंग थी, ठीक है। और कोहली ने जो 594 इनिंग में जो 27,000 रन बनाए ना, जिसमें से 117 इनिंग तो सिर्फ T20 की थी। और आपको पता है कि T20 क्रिकेट जज्बाती वाला खेल है, वहां पे रन कम बनते हैं, सही है। वहां पे खिलाड़ी मैक्सिमम 30, 35, 40 ही रन बना पाता है। टेस्ट में जैसे कोहली के 29 100 हैं, वनडे में कोहली के कितने 50 100 हैं, सही है। तो T20 में कोहली ने 117 इनिंग में 100 बनाया हुआ है। अगर वो 117 इनिंग जो T20 की खेली है, इसी तरह सचिन की तरह वो जो है कि 117 में से आधी इनिंग वो वनडे में होती शुमार, या आधी इनिंग इसकी टेस्ट में शुमार होती। जो 117 इनिंग इसकी T20 की है ना, उसमें से 67 इनिंग चलो वनडे की होती, 50 इनिंग इसकी जो है कि टेस्ट की होती। तो 50 इनिंग में इसके कितने 100 होते, 10-12 100 होते, ठीक है। और 67 जो वनडे की इनिंग होती, उसमें कम से कम उसमें भी 10-12 100 कोहली के आ ही जाते हैं। तो T20 में आपको पता है कम रन बनते हैं। 117 इनिंग जो कोहली ने T20 में खेली है ना, उसमें 100 है। शुरू के 117 100 अगर कोहली के वनडे के देखें तो कोहली के जो है कि 13-14 100 हैं उसमें, मैंने लगाया है 13-14 100 हैं उसमें कोहली के। और अगर शुरू की टेस्ट की अगर 117 इनिंग कोहली की लगाएं तो उसमें भी 12-13 100 आ जाते हैं। तो जो है कि काफी सारे रन अगर कोहली के बन जाते, ये सारी 594 इनिंग सारी वनडे और टेस्ट की होती, तो कोहली के 30,000 रन बन जाते। ये जो 27,000 रन बने हैं ना, ये इसमें भाई साहब 117 इनिंग तो खाली T20 की है। सचिन ने तो कोई T20 की इनिंग नहीं खेली थी। T20 एक मैच सचिन ने खेला था जिसमें 10 रन बनाए थे उसने, बस। अब एक इनिंग 10 रन इंटरनेशनल का तो उसने एक ही मैच खेला हुआ है, वो भी 27,000 रन कंप्लीट करने के बाद उसने जो है कि एक T20 मैच खेला था, उससे पहले नहीं खेला था। अगर खेल भी जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं? सचिन ने 694 इनिंग में 27,000 रन कंप्लीट किए,
624 इनिंग में। कोहली ने 27,000 रन कंप्लीट किए जो कि 594 इनिंग में। तो 594 इनिंग में से 117 इनिंग खाली टी20 की है, और टी20 में 117 इनिंग खेलकर 100 कोहली का है, और रन कितने 4000। अगर यही 117 इनिंग कोहली की टेस्ट और वनडे में दोनों को में मिला के होती तो कम से कम इसके टी20 में 4000 रन है, तो इसके तकरीबन 7000 या 6000 या 6500 या 7000 रन बन ही जाते हैं इसके। तो 30,000 रन कोहली के बन जाते हैं। और सचिन का जो है कि इसने 30 इनिंग पहले जो रिकॉर्ड तोड़ा है ना, ये कम से कम 100 इनिंग पहले रिकॉर्ड टूट जाता। सो जो है कि तकरीबन 70-80 इनिंग पहले ये रिकॉर्ड टूट जाता। तो टी20 में आपको पता है कि जज्बाती वाला खेल है, जल्दी खिलाड़ी आउट हो जाता है। तो सचिन बस इसी चीज़ में कोहली से आगे हैं, लेकिन फिर भी कोहली ने टी20 की इनिंग को मिलाकर भी सचिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सोचो अगर ये टी20 की इनिंग ना होती, टेस्ट और वनडे होती, तो कोहली के रिकॉर्ड आप कहाँ देखते। जो इसने 117 इनिंग टी20 में सिर्फ 100 किया। अगर ये वनडे टेस्ट की इनिंग होती, इतने वनडे खेल लेता सचिन की तरह, तो कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी करना भी जो है कि बेवकूफ़ी समझते हम।